हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं या अभी एग्ज़ाम्स देकर अपनी बीएससी कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि बीएससी पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको क्या आगे करना चाहिए। जिन्होंने बीएससी स्टार्टिंग में यह सोच कर ली है कि उन्हें टीचिंग करनी चाहिए, तो उनको कौन से सब्जेक्ट से करनी चाहिए अगर उन्होंने पास कोर्स लिया है, तो ये सब उनकी जो भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में हम दूर कर देंगे। या फिर अगर जिसने भेड़ जाल में आकर बीएससी ले ली है और वो उसको आगे नहीं पता चला उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके मन में तो यही है कि बीएससी कर ली है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है टीचिंग का। ऐसा नहीं है, आप बीएससी करके और भी कुछ कर सकते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि जिन बच्चों को पता है कि उनको क्या करना है, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, उनका सीधा एम है उनको बीएससी के बाद जो गवर्नमेंट टेस्ट देना है, गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर करके जॉब लग जाएंगे, या टीचिंग करनी है तो वो सिर्फ टीचिंग ही करेंगे। अब बात करते हैं जिन्होंने अपना गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर करके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पानी है, तो उनको क्या करना चाहिए। हालांकि कई स्टूडेंट्स बीएससी करने के साथ साथ गवर्नमेंट टेस्ट की लगातार तैयारी करते हैं, 3 साल वो तैयारी ही करते हैं और कई बार उनका टेस्ट क्लियर हो भी जाता है कई स्टूडेंट्स का। कई स्टूडेंट्स 1-2 नंबर से या कई नंबरों से रह जाते हैं। इस कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि उन्होंने बीएससी पर कम ध्यान देकर गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी की। हालांकि उनकी बीएससी में भी 1-2 सब्जेक्ट में री आ गई इस चलते, तो उनको इस तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि कोई चिंता वाली बात नहीं है, उन्होंने प्रिपरेशंस कर ली है, उन्हें टाइम रहते पता चल गया कि गवर्नमेंट टेस्ट किस किस तरीके से आते हैं और किस किस तरह से उनको क्वेश्चन एक एक मिनट में, कितने मिनट में अपने कंप्लीट करने होते हैं। तो इस चीज़ का हमें 3 साल में पता चल ही जाता है कि किस किस तरीके से हमें गवर्नमेंट टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी चाहिए। अब जो जिनका नहीं हो पाया उनके लिए अब ये सही टाइम है, जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेनी है वो 1 साल अपना ड्रॉप कर दे। 1 साल अपना ड्रॉप करके प्रायोरिटी दे कि वो ग्रेजुएशन बेस्ड के गवर्नमेंट टेस्ट को क्लियर करे। क्योंकि अगर उन्होंने 1 साल ड्रॉप किया है तो उन्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। 1 साल उन्होंने ड्रॉप किया ही है तो उन्हें एक एक मिनट को पूरा अपनी पढ़ाई में ही देना चाहिए कि उसने 1 साल स्पेशली इसके लिए ड्रॉप किया है तो अच्छे से गवर्नमेंट टेस्ट को क्लियर करे, किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में अपना गवर्नमेंट टेस्ट के लिए एडमिशन ले और वहाँ पर अपनी तैयारी करे। और जिन्होंने गवर्नमेंट टेस्ट के लिए जीके अपनी अच्छी करनी है तो वो इस चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जीके के क्वेश्चंस की होगी। हम यहाँ पर इंडियन जीके की क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो इन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जो गवर्नमेंट टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते वो अब ये साल अपना ड्रॉप कर दे, या जिन्होंने अब तक गवर्नमेंट टेस्ट का एक भी पेपर नहीं दिया है या तैयारी ही नहीं की है, अगर वो करना चाहता है, उसने पक्की तरह ठान लिया कि किसी उसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेनी है, तो 1 साल अपना ड्रॉप कर सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है अच्छे से। और पैरेलल में कोई और कोर्स भी करना चाहे तो कर सकता है अगर उसका मन हो तो। लेकिन अगर उसने ठान लिया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेनी है तो वो पूरा ध्यान अपना इस साल गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी में दे दे। कोई चिंता की बात नहीं है, उसका क्लियर ज़रूर होगा सारे लेवल। अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को पता है उनको टीचिंग करनी है लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो किस सब्जेक्ट में टीच करें। अब जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किसी सब्जेक्ट से ली है, बीएससी मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स, उनकी कोई टेंशन नहीं है, उनको आगे एमएससी उसी सब्जेक्ट से ही करनी होगी क्योंकि उन्होंने ऑनर्स ले रखा है। लेकिन जिन्होंने पास कोर्स लिया था जिसमें उनके पास सब्जेक्ट थे मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर या केमिस्ट्री, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपने आगे एमएससी करें, अगर उनको टीचिंग लाइन में जाना है तो किस सब्जेक्ट में करें। सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि आपके बीएससी में 3 साल आपने की है, आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपके जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आपका हाईएस्ट स्कोर कौन से सब्जेक्ट में रहा, आप उसे देखकर अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जो भी हाई स्कोर सारे पेपर में फिजिक्स में रहा, तो उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो अपना एमएससी फिजिक्स से आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन वो किसी की भेड़चाल में आकर ऐसा ना कर दे कि उसने मैथ से कर लिया और वो आगे पछताए, क्योंकि जो एमएससी का मैथ्स होता है वो पीएससी के मुकाबले बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर उसका मैथ्स एवरेज है तो उसे मैथ्स से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर उसके मैथ्स में किस्तों पे पास होने के नंबर आते हैं या एवरेज नंबर आते हैं तो उसे मैथ से नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट है, फिर भी उसका मैथ से करने में इंटरेस्ट है,
तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उसने पीएससी में एवरेज मार्क्स लिया है तो एमएससी में भी ले लेगा। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो मैथ से बिल्कुल भी ना करे, किसी के कहने पर भी अपना अंदर से डिसीजन ले कि उसके हम बीएससी में इस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं तो वो उसी को ही आके कंटिन्यू करे। और इसके साथ साथ ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई बच्चा एमएससी कर रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की साथ साथ कोचिंग भी दे। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स से कर रहा है तो 11th-12th को फिजिक्स की कोचिंग दे। 11th-12th का पहले फिजिक्स रट ले, जैसे बीएससी के एग्जाम हो चुके हैं, 2 महीने हैं, 2 महीने में वो अपने 11th-12th की फिजिक्स कंप्लीट कर ले। उसके बाद वो किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूट या खुद 12th के 11th-12th के स्टूडेंट्स को घर पर पढ़ा सकता है या कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता है। अगर उसे 11th-12th में कम जॉब मिलती है तो अपना 9th-10th को साइंस पढ़ा ले, इससे उसका टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, साथ साथ उसके फिजिक्स के 11th-12th के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसे इसी तरह से जो मैथ्स में कर रहा है वो मैथ्स से अपना पूरे सारी क्लासेस को मैथ्स पढ़ा सकता है, 9 से लेकर 12 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी वो इसी तरह से साथ साथ टीचिंग कर सकता है। लेकिन वो एमएससी के साथ साथ टीचिंग जरूर करे, क्योंकि टीचिंग उसे सिर्फ दिन में 2-4 घंटे करनी है, बाकी वो अपना एमएससी की पढ़ाई के लिए टाइम दे सकता है। और इसके बाद जिन बच्चों को नेट क्लियर करना है और कोई लेक्चरर की जॉब करनी है तो वो अपने एमएससी के साथ साथ नेट की प्रिपरेशंस भी करे, और एमएससी करते टाइम वो अपना नेट का टेस्ट भी दे सकता है। अगर उसने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो उसको पीएचडी के सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप हो जाता है कि अगर किसी ने जेआरएफ क्लियर कर लिया। तो अगर किसी ने ठान लिया है कि उसे नेट क्लियर करना है तो वो अपना टीचिंग को ड्रॉप करके साथ साथ नेट की प्रिपरेशंस कर सकता है, एमएससी करते करते वो नेट क्लियर कर जाए। अगर वो साथ साथ टीचिंग करे तो और भी अच्छी बात है। अगर उसने नेट क्लियर कर लिया तो वो आसानी से पढ़ा सकता है किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो किसी ने नेट का क्लियर करने की ठान लिया है तो वो भी ठान सकता है। अब बात करते हैं कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि वो बीएससी के बाद बीएड क्यों ना कर ले। अगर उन्होंने ये ठान लिया है कि उनको क्लास 10 तक का ही टीचर रहना है तो वो बीएड कर सकता है। लेकिन अगर आपको बीएड में हाई पोस्ट चाहिए तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन को ही पहले प्रायोरिटी देते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसके बाद जो है आपको बीएड में हाई पोस्ट मिलेगी। मतलब बीएड के बाद जो टीचर लगता है उसकी हाई पोस्ट मिलेगी। तो कई बच्चे कहते हैं कि हम पहले बीएससी के बाद बीएड कर लेंगे, फिर हम एमएससी कर लेंगे जो भी उनको सब्जेक्ट से करनी है। वो ऐसा ना करें तो अच्छा है, पहले वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें। अगर बाद में उनको बीएड करना है, जो भी टीजीटी की बेस पर टीचर लगाने होते हैं तो वो बीएड मांगते हैं, तो बाद में 2 साल की बीएड कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के बाद की तो आपका उस सब्जेक्ट से लिंक टूट जाएगा, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को दोबारा से याद करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप बीएड करें तो एमएससी के बाद ही करें। अगर आपका एमएससी के बाद नेट क्लियर कर हो जाता है, आपको बीएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना एचटेट का और सीटेट का टेस्ट क्लियर करना है तो वो बीएड एमएससी के बाद करे, तो वो बीएड करके एलिजिबल हो जाएगा इन सब गवर्नमेंट टेस्ट के लिए। अगर उसको जल्दी है अपना सीटेट क्लियर करने की तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो क्या करे, बीएससी के बाद बीएड कर ले 2 साल की, लेकिन उसके बाद अगर उसको कोई लगता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपना साइंस से हटकर कोई इंग्लिश हिंदी हो गया है तो वो एमए कर सकता है। बीएड के बाद एमए कर सकता है अगर उसे हायर पोस्ट पर अपनी जॉब चाहिए तो। हाई पोस्ट के लिए उसे पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। इसलिए वो बीएससी के बाद बीएड करके अगर उसका इंटरेस्ट किसी इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आ जाता है तो वो एमए कर सकता है उस सब्जेक्ट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी को दी जाती है कि पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की जाए, फिर अपना डिप्लोमा कोर्स बीएड किया जाए। अब बात करते हैं जिन बच्चों को मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, उनको पता नहीं है कि एमएससी में मैथ्स का क्या क्या सिलेबस होगा, फिजिक्स का क्या सिलेबस होगा और केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होगा। इसकी हम वीडियो आपके लिए एक लेकर आएंगे जिसमें हम एमएससी के सारे सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि मैथ्स में इस तरह के पेपर होंगे, इस तरह से प्रैक्टिकल्स होंगे, फिजिक्स में इस तरह से होगा, केमिस्ट्री में इस तरह से होगा। अब एक बात है कि जिन स्टूडेंट्स को ये है उन्होंने बीएससी की टीचिंग लाइन है, क्या और कोई लाइन नहीं मिल सकती? उनको मिल सकती है। अगर उन्होंने केमिस्ट्री से की है बीएससी तो वो केमिस्ट की जो होता है उनका डिप्लोमा वो कर सकते हैं, उससे वो एमआर लग सकते हैं और उनकी जो है लाइन चेंज हो जाती है। और इसके अलावा जो बच्चे
कंप्यूटर से कर रहे हैं, जैसे कि एमएससी का जिसने बीएससी केमिस्ट्री से करी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उसको ये है कि कोई और लाइन पकड़नी है, तो वो अपना एक डिप्लोमा कर सकता है केमिस्ट वाला, डी फार्मा जिसको बोलते हैं, उसकी अपना डिप्लोमा की डिग्री लेके वो केमिस्ट की जॉब कर सकता है। या किसी किसी के पास फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर है, तो उसके पास कंप्यूटर होने के कारण पूरे दो ऑप्शन हैं। अगर उसका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, सी प्लस प्लस अच्छी लगती है, तो आगे कंप्यूटर में कंटिन्यू करे, और हम कहेंगे वो कंप्यूटर में आगे एमसीए करे। एमसीए अब 2 साल की हो चुकी है एमडीयू में, और एमसीए में उसकी लैंग्वेजेस अच्छी होनी चाहिए, वो तभी करे। अगर उसकी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी है तो एमसीए में कंटिन्यू करे, उसमें जावा पाइथन इस तरह की लैंग्वेजेस जरूर आएंगी, और उसमें वो करके उसके पास दो रास्ते हो जाएंगे। वो टीचिंग भी कर सकता है कंप्यूटर के सब्जेक्ट से, या फिर वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकता है। और जिसने लैंग्वेज अच्छे से सीख ली, वो प्राइवेट कंपनी में कभी भी मार नहीं खाएगा, उसकी सीधी जॉब 25 से 30 हज़ार की आराम से लग जाएगी, अगर वो एमडीयू से करता है तब भी। और अगर वो कहीं बाहर करता है एमसीए अपनी किसी अच्छी जगह पर, जैसे फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में मानव रचना, या केयू यूनिवर्सिटी में, या फिर कहीं बेंगलोर में, तो उसकी सीधा बहुत अच्छे पैकेज से जॉब लगेगी। क्योंकि एमसीए का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। एमसीए की कंपनीज जो हैं, मतलब एमसीए करने वाले स्टूडेंट्स के पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर ही आती है, लेकिन एमडीयू में भी अच्छी कंपनीज आ जाती है। और अगर आप एमसीए कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब जरूर मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको यूँ लगता है कि आपको टीचिंग की लाइन चाहिए, तो आप एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। लेकिन जिसने बिल्कुल टीचिंग ही करनी है वही करे, जिसको दो रास्ते का है कि या मैं टीचिंग करूंगा या मैं किसी प्राइवेट में लगूंगा, वो एमसी कर ले, कोई दिक्कत वाली बात उसके लिए नहीं है, अगर उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट अच्छा है। तो ये बात है कि इस तरह से बीएससी करने वाले स्टूडेंट को दो रास्ते इस तरह से मिल जाते हैं कंप्यूटर के। अगर वो सब्जेक्ट से कर रहा है तो एक रास्ता उसके लिए प्राइवेट जॉब है कंप्यूटर की, या एक रास्ता उसके पास टीचिंग का है। अब कई कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एमबीए करें, एमबीए कर सकते हैं, लेकिन वो अगर एमबीए करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि वो 1 साल अपना ड्रॉप करे, कैट के टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशंस करे, उसे क्लियर करे, फिर वो एमबीए कर सकता है। अगर जिसने ठान ली है कि उसे एमबीए में ही जॉब करनी है, एमबीए करके किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छे बिजनेस में काम करना है, तो आराम से कर ले 1 साल, लेकिन ड्रॉप कर दे, क्योंकि एमबीए किसी अच्छी जगह से करने के लिए उसे कैट का टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ कंसेप्ट जो हमने आज क्लियर करने थे, जो कि बीएससी के स्टूडेंट्स को काफ़ी जो कंफ्यूजिंग लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई बात का पता लगाना हो तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं या बीएड कर सकते हैं, एमसीए कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एमए कब और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने बीएससी करी है और वो एमए करता है, तो फिर उसको एक तो यही हो जाएगा कि उसने दो नाव पर पैर रख रखे हैं। क्योंकि क्या होगा, एमए में उसके लिए थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, इंग्लिश हिंदी उसको एक ही सब्जेक्ट से करनी होगी, और पिछले 3 सालों में उस सब्जेक्ट से उसका कोई लिंक नहीं था, तो उसे दिक्कत आ सकती है। लेकिन बीएड में इस तरह के सब्जेक्ट से उसका पाला पड़ेगा, तो वो ना, अगर बीएड करके एमए करेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यही बात क्लियर करनी थी, और किस तरह से कौन से स्टूडेंट एमबीए कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जो होगी हमारी, वो गवर्नमेंट टेस्ट के जीके की होगी। जितने भी गवर्नमेंट टेस्ट में जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करा करेंगे आगे की वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, आगे की वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं उनके लिए जीके मस्ट है। तो इसी चैनल पर हम जीके की वीडियोस को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।